हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल फाइल्स के बारे में। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है बीएड सेकेंड ईयर में, तो इस ईयर में आपको कौन कौन सी फाइल्स बनानी होती है। बेसिकली इस ईयर में आपको लेसन प्लान बनाने होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में 4 फाइल्स बनाई थी, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ आपने बनाई थी, ड्रामा एंड आर्ट बनाया था आपने, उसके बाद आपने रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन बनाई थी और आईसीटी के ऊपर। ठीक है, तो इस बार क्या करना होता है, आपको लेसन प्लान क्रिएट करने होते हैं। जैसे आप स्कूल्स में अगर पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको रोज एक, जैसे आप एक लेसन पढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको कैसे आप पढ़ाएंगे उसके ऊपर आपको एक ब्रीफली एक नोट्स लिखने होते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपको यही टॉपिक्स पे फाइल बनानी है। ठीक है, तो कॉमर्स फील्ड से आज हम जो है इकोनॉमिक्स की जो लेसन प्लान है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज मेरे पास फाइल्स पड़ी थी, कॉमर्स फील्ड से मैं हूँ, तो मेरे पास बीएड की फाइल्स थी जिसमें मेरा टॉपिक था इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के ऊपर। तो आपको बेसिकली 20 to 22 लेसन्स प्लान्स बनाने होते हैं। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, टॉपिक वाइज लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको लेसन प्लान लिखने हैं। अगर आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा, आप अपने आप भी लेसन प्लान को लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, आज हम टॉपिक डिस्कस करें इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान हम क्रिएट करेंगे डिमांड के ऊपर। तो कैसे आपको बनाना है, जब आपको फाइल्स मिल जाएंगी कॉलेज से, कुछ इस तरह की होंगी या अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग दी जाती हैं फाइल्स। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो सेक्शन गिवन है आपको, जिसमें आपको लिखा है क्लास, स्कूल एंड डेट, राइट हैंड साइड पे आपको गिवन होता है सब्जेक्ट, टॉपिक एंड ड्यूरेशन। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमिक्स का बना रहे हो, टॉपिक का आप डिमांड, इकोनॉमिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, आप डिमांड के ऊपर बना रहे हो या किसी पे भी, तो यहाँ आप टॉपिक लिखेंगे। उसके बाद कितना ड्यूरेशन है, मैक्सिमम 40 मिनट्स का होता है, तो 35 to 40 मिनट्स आप यहाँ पे ड्यूरेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो आपको ब्लैंक छोड़ना है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या करोगे, आप ब्लैंक छोड़ोगे। क्यों छोड़ना है, क्योंकि देखिए क्लास, स्कूल एंड डेट आपको जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उसी दिन बताया जाएगा। जैसे क्लास, आप कौन सी क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सा स्कूल आपको अलॉट किया गया है और कौन सा डेट को आपका प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो ये कुछ फ्रंट पेज होता है उसका फर्स्ट लेसन प्लान का। फर्स्टली आपको दिए जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कि आप डिमांड पढ़ा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के हमने पार्ट्स पढ़े थे। तो नॉलेज मतलब कि लर्नर्स विल बी एबल टू रिकॉल कर पाएंगे मीनिंग ऑफ डिमांड को। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन द टर्म लॉ ऑफ डिमांड एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इन देयर डेली लाइफ। तो ये क्या है, आपका कुछ इंट्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं एड्स। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, कि आप कौन कौन सी मतलब जो चीज़ें हैं आप यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। जैसे कि जर्नल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। जर्नल आपका होता है जैसे चॉक बोर्ड, हर कोई यूज़ करता है, डस्टर, पॉइंटर, चॉक्स एक्सेट्रा। और स्पेसिफिक जैसे आप कुछ चार्ट शो कर रहे हैं, उनको कुछ पिक्चर दिखा रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, आपका स्पेसिफिक टीचिंग एड्स में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। एक कॉलम होता है कि टीचर्स एज्यूम्स करके चलती हैं कि स्टूडेंट्स को है ना कुछ नॉलेज है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में या मीनिंग ऑफ डिमांड के बारे में, वो कुछ जानते हैं। तो ये है आपका प्रीवियस नॉलेज का कॉलम। इसके नेक्स्ट पेज पे आपका आता है कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट, कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, मतलब टीचर्स की एक्टिविटी, और साइड में ही आपके राइट हैंड साइड में ही आपका स्टूडेंट्स का एक्टिविटी कॉलम होता है और टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको साइड बाय साइड लिखना है। ये नहीं कि आप पहले फ्रंट इस टीचिंग एक्टिविटीज़ को लिख रहे हैं देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ को लिख रहे हैं, नहीं। आप जैसे जैसे टीचिंग एक्टिविटीज़ में क्वेश्चंस लिखेंगे, ऐसे ही आपको अपने स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आपका जो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट्स का जो एक्टिविटी, उसमें आप लिखेंगे गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, फिर उन्होंने कहा फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं कि उनको पहले से क्या क्या पता है। इसमें आप क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। अब डिमांड का टॉपिक है तो आप कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बनाया है कि वाई वी डिमांड, हम डिमांड क्यों करते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डिमांड एक्सेट्रा। तो कुछ क्वेश्चंस आप बनाएंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आपने क्वेश्चंस लिखे हैं तो साइड में स्टूडेंट्स उसका आंसर्स भी देंगे। जैसे कि ये है पेज इसका, देखिए आप गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स का गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने आंसर दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जैसे पूछे थे कि हम डिमांड क्यों करते हैं, वे डिमांडिंग समथिंग क्यों करते हैं, फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड्स के लिए। फिर हमने पढ़ा था, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था इसका, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड, कितने टाइप्स की होती हैं, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है कुछ भी। तो यहाँ आपको साइड बाय साइड उसका आंसर लिखते जाना है। ठीक है,
उसके बाद अनाउंसमेंट अगर टॉपिक की जो टॉपिक आप उनको पढ़ा रहे हैं, जैसे डिमांड, आप उनको बोलेंगे टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक डिमांड या लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स टाइप्स, या जो भी आपका टॉपिक होगा उस अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका मीनिंग ऑफ डिमांड लिखेंगे, ठीक है। साइड बाय साइड आप लिखते जाइए। अब मीनिंग ऑफ डिमांड लिख रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्या एक्टिविटीज़ होंगी, स्टूडेंट्स सुन रहे होंगे ध्यान से आपको। साइड में ब्लैक बोर्ड या फिर कोई चार्ट आपने बनाया है, ये जो चार्ट है इसका ओपन कर, ये है कि डिमांड का मीनिंग लिखा है मैंने, ठीक है। आप इसको पेस्ट कीजिए अच्छे से। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आएगा, ये आपका 1 लेसन प्लान है, मैक्सिमम 4 पेजेस का होता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ डिमांड हम डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ डिमांड टॉपिक लिखा हमने, प्राइस डिमांड क्या होता है, क्रॉस डिमांड क्या होती है, ठीक है। साइड बाय साइड टॉपिक चलेगा इनका प्यूपल्स का, मतलब स्टूडेंट्स का, कि हमने चार्ट बना दिया, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का प्राइस डिमांड पढ़ा रहे थे तो उसका हमने डायग्राम क्रिएट कर दिया, और स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, लिसनिंग केयरफुली और अपनी नोटबुक्स में क्या कर रहे हैं, नोटिंग डाउन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पेज आपका है, देखो पूरी फाइल कुछ ऐसी दिखेगी आपकी, ऐसे आपको पेजेस मिलेंगे एंड यू हैव टू राइट साइड बाय साइड, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकम डिमांड लिखा, स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज लिखी, डायग्राम बनाया, देन क्रॉस डिमांड, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज एंड डायग्राम, ठीक है। उसके बाद है आपका लास्ट पेज, या जितने भी आपको पेजेस मिलते हैं आपको सारे कवर अप करने हैं। आप टॉपिक कुछ भी लिख सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड था, लॉ ऑफ डिमांड लिखा, उसके बाद हमने उसका डायग्राम बनाया, एंड लास्ट में रेफरेंस या लास्ट में आपको होमवर्क देना होता है तो आप होमवर्क भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको अपने लेसन प्लान्स क्रिएट करने हैं इस बार B.Ed सेकेंड ईयर की फाइल्स में, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है, बस साइड बाय साइड आपको लिखना है जो भी आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आज पहला लेसन हमने डिस्कस किया डिमांड के ऊपर, ऐसे हम 20-22 लेसन्स आपको क्रिएट करने होते हैं, तो 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि आपको अपनी फाइल्स को कैसे बनाना है। तो दिस इज़ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।